नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना से तेज तरार सांसद इकरा हसन की। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1994 को कैराना में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा कैराना से हुई। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन से SOAS से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और वकालत की डिग्री हासिल की। राजनीतिक की पढ़ाई भी इन्होंने SOAS लंदन से ही की। इनके पिताश्री का नाम है चौधरी मुनव्वर हसन, जो लोकसभा के भी सांसद रहे और राज्यसभा के भी सांसद रहे। इनकी माताजी का नाम है बेगम तबस्सुम चौधरी, वो भी कैराना से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। इनका एक भाई है नाहिद हसन। नाहिद हसन 3 बार के विधायक रह चुके हैं कैराना विधानसभा से। एक टाइम ऐसा था कि जब वो जेल में थे, किन्हीं कारणों से उनको जेल जाना पड़ा था, तो चुनाव सर पर थे। चुनाव की कमान पूरी की पूरी इकरा हसन ने संभाली थी। उस वक्त और छोटी उम्र थी। मेरा कहने का मतलब है कि इकरा हसन के अंदर जो जज्बा था, जो कॉन्फिडेंस था, जो मोटिवेशन था, वो शुरू से लेकर और आज तक बना हुआ है। जब उन्होंने नाहिद हसन के विधानसभा चुनाव की कमान संभाली और लोगों से मुलाकातें की, लोगों को जाकर अपनी जो उनकी योजनाएं थी उनको जाकर बताया, लोगों को समझाया और लोगों को अपनी तरफ मोड़ लिया। जेल में रहते हुए नाहिद हसन इकरा हसन की वजह से चुनाव जीत गए। इकरा हसन जब कुछ नहीं कर रही थी, पढ़ाई लिखाई करके जब घर पे ही थी, अचानक देश के अंदर लोकसभा चुनाव की घंटी बजी, बिगुल बज चुका था। तो मुनव्वर हसन, इनके पिताश्री, माताश्री तबस्सुम बेगम, भाई नाहिद और इकरा, वो तीनों राजनीतिक हस्तियां रहीं। इतनी छोटी उम्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया लोकसभा का। लोग सकते में थे, लोग सोच में पड़ गए कि छोटी उम्र है, बच्ची है, कैसे इतने बड़े इलेक्शन को फाइट कर पाएगी। लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन शुरू से ही रहा है। शुरू से ही वो एक इस तरह की इंसान, इस तरह की शख्सियत रही हैं कि हार नहीं मानती हैं। टिकट मिलते ही उन्होंने जो अपने कैराना लोकसभा क्षेत्र के जो दौरे शुरू किए, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बातें करनी शुरू की, उनकी समस्याओं को जाना, पहचाना और वादा किया कि यदि मैं लोकसभा से चुनकर आती हूं तो आपकी समस्याओं को संसद के अंदर उठाऊंगी। यह बात लोगों के दिलों में घर करी और बीजेपी के तेज तरार बड़े नेता प्रदीप चौधरी को 69,111 वोटों से हरा दिया। 4 जून को जब रिजल्ट आया तो इकरा हसन जीत गई। जीत के बाद जो जश्न, जो खुशी की लहर उनके परिवार में दौड़ी, वो देखने लायक थी। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इस तरह का बड़ा इलेक्शन बड़े नेता के सामने लड़ना और जीतना वाकई में बड़ी बात थी। खैर, इलेक्शन जीती, सांसद बन गई, शपथ ले ली गई। बजट सत्र जब चल रहा था और जब इनको बोलने का मौका मिला, तो जो वादे इन्होंने जनता से किए थे, जो वादे कैराना के लोगों से किए थे, वो वादे इन्होंने उठाए। इन्होंने कहा कि कैराना से जो तीर्थ यात्री, हमारे हिंदू बहन भाई माता पिता जो तीर्थ करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके लिए रेल की सुविधा मुहैया कराई जाए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी और आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि इकरा हसन के टाइम में ये समस्या खत्म कर दी जाए। उन्होंने किसानों के लिए भी अपनी आवाज उठाई, किसानों की जो समस्याएं थी उनको भी संसद के अंदर उठाया और उन्हें पूरा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने गुजारिश भी की। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी
इकरा हसन ने संसद के अंदर उठाया, जोर शोर से उठाया और कहा कि भूमि अधिग्रहण जब किया गया था उसके बदले जो मुआवजा दिया जाना था वो पूरा नहीं मिल पाया है। हमारे कैराना के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अध्यक्ष महोदय कि जिनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। समस्याएं सुनी और लोकसभा अध्यक्ष ने जब समस्याएं सुनी और उनको फिर वादा किया कि जल्द से जल्द आपकी बात यहां पर बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंच गई है और पहुंचा दी जाएगी। तो ये इकरा हसन का राजनीतिक कैरियर रहा। छोटी सी उम्र में पढ़ लिख कर वो सांसद बनी और हम उम्मीद करते हैं इकरा हसन के लिए कि आपका भविष्य खुशहाल हो। हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी आपको फिर ढेर सारी बधाइयां आपको सांसद बनने पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।